दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। तो परीक्षा से पहले इन बिंदुओं पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, हर परीक्षा की तरह इस परीक्षा से पहले भी सोशल मीडिया पर परीक्षा स्थगित होने की फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। उस पर आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए टाइम स्लॉट के अनुसार करवाई जा रही है। तो अब परीक्षा 15 और 16 को है। इसके अलावा जो कुछ भी खबर आप तक पहुंच रही है सब भ्रामक है और उसका उद्देश्य आपको अपने लक्ष्य से थोड़ा सा डाइवर्ट करना है ताकि आपका स्कोर कम हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि आपकी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय पर हो रही है। समय आप अपने एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा कहाँ है और कब है। दूसरी बात, अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की हुई है और आपके सामने कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है तो परीक्षा आप देने के लिए ज़रूर जाइए। ठीक है, बिल्कुल भी अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आपको लगता है कि परीक्षा बहुत दूर है, तो सारी बातों को दरकिनार करते हुए अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि आप सेंटर तक पहुंच सकते हैं तो परीक्षा आप ज़रूर दीजिए। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात कि परीक्षा नियत समय पर 15 और 16 अक्टूबर को है, समय आप अपने एडमिट कार्ड में देखिए। दूसरी बात, परीक्षा जो है छोड़ने के बारे में विचार त्याग दीजिए, परीक्षा दीजिए। अगर बहुत बड़ा संकट आपके सामने नहीं है तो परीक्षा मत छोड़िए। और जब आप परीक्षा देने के लिए निकल रहे हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके नीचे कुछ अनुदेश दिए गए हैं, उन अनुदेशों को ध्यान से पढ़िए। अनुदेशों में जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको अभी और यहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आप अपने परीक्षा स्थल पर कोशिश करिए कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाएं। अगर आपकी परीक्षा 10 बजे से है तो 9 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित कर लें। अगर आपकी परीक्षा 3 बजे से है तो 2 बजे तक पहुंचना सुनिश्चित करें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड के साथ साथ और क्या क्या लेकर जाना है, तो आपका एक तो एडमिट कार्ड हो गया, इसके अलावा फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कुछ भी हो, इसकी एक मूल प्रति जो ओरिजिनल कॉपी है और फोटो स्टेट। ठीक है, क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड, आईडी की मूल प्रति और उसकी जो फोटो कॉपी है, और साथ ही साथ 2 फोटो। कौन से फोटो? जो फोटो आपने अपलोड किए थे वही 2 फोटो लेकर आपको जाना है। तो इतनी चीज़ें लेकर जाना बिल्कुल सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपको अच्छी क्वालिटी के 2 डार्ट पेन लेकर जाना है। कौन कौन से पेन? डार्ट पेन। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डार्ट पेन किस कलर का हो? सबसे बढ़िया है कि आप ब्लैक कलर में ले लें। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र यानी कि आईडी, पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर आपको जाना है। इसके अलावा कुछ भी और सामग्री लेकर आप परीक्षा भवन में नहीं जा पाएंगे। घड़ी वगैरह लगाकर मत जाइएगा। कोई भी डिजिटल घड़ी है, मोबाइल फ़ोन है या जो कुछ भी है, इसके अलावा सब कुछ बाहर छोड़ दीजिएगा। ठीक, इसके बाद ध्यान से देखिए कि जो आपके सामने OMR आएगा उसमें परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का रहेगा। इसमें जो पहला 2 अंक है वो जिला कोड से लिया जाएगा और बाकी का जो 3 कोड है वो आपका परीक्षा केंद्र कोड है। तो 5 अंकों का कोड, 2 ज़िले का कोड होगा, बाकी आपके एग्ज़ाम सेंटर का कोड होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तुरंत अपने सुपरवाइजर से पूछ लें जो कि कक्ष में मौजूद रहेंगे। ठीक, दूसरी बात है कि OMR पत्रक पर जो कुछ भी आप भरें, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र कोड जो कि 5 अंकों का होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा तिथि और पाली, सभी को सावधानीपूर्वक काले डार्ट पेन से भरें। गलत प्रविष्टियां भरने पर OMR का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थी निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें और बहुत ही सावधानी से पहला पेज अपना कंप्लीट करें।
ध्यान दीजिएगा कि OMR उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा। तो पहला पेज जिसमें प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होगा, सीरीज नंबर ABCD वगैरह जो होगा, और सारी जानकारी आपको बिल्कुल करेक्ट भरनी है, बिल्कुल दुरुस्त भरनी है, गोलों को बिल्कुल सही सही करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार पढ़ लीजिएगा, दोबारा से भरिएगा। ऐसा नहीं कि बस देखा नहीं कि शुरू हो गए और गलती कर डाली। गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो ब्लेड से खुरच पाएंगे और ना ही वहाँ पर वाइटनर काम करेगा। ठीक, इसके बाद देखिए, अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, आपको OMR पत्रक पर आपको सिग्नेचर करना है किस भाषा में? हिंदी में करना है, इंग्लिश में कतई मत करना। ठीक है, हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। ध्यान से देखना कि हिंदी में आपको पूरा नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा किसी अन्य भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं होगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो जो OMR सीट होगी उस पर जो आप सिग्नेचर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में करना, इंग्लिश में बिल्कुल मत करना। और जो वहाँ पर नाम लिखना होगा वो भी हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश में बिल्कुल भी मत लिखना। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। गलत उत्तर देने पर आपका 1/4 अंक कटेगा। इसलिए सोच समझकर उत्तर को भरिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, A, B, C और D। तो सिर्फ एक को ही आपको ब्लैक करना है। ठीक, और इसके अलावा जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको अपना जो क्वेश्चन पेपर है और एक कॉपी जो आपकी OMR सीट होगी, उसमें 3 सीटें होंगी, 2 सीटें जमा हो जाएंगी और एक कैंडिडेट कॉपी होगी, और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको साथ में आप ले जा सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी की जानकारी है वो आपके अनुदेश में, जो कि छपा हुआ है कहाँ पर, आपके प्रश्न पत्र में, तो उसको एक बार गौर से पढ़ लीजिए। आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ ये तैयारी करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो अभी जो है परीक्षा कब है? परीक्षा 15 को है और 16 को है। तो एक दिन पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट, पेन और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करके सही जगह पर समुचित तरीके से रख लीजिए, ताकि निकलने में कोई दिक्कत आपको ना आए। और ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम में आप फोटोकॉपी के लिए दौड़ रहे हैं और दुकान बंद है। तो ये जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी और भी जगहों पर स्थगित 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 लिखकर बहुत आ रहा है। कुछ भी स्थगित नहीं है। आपकी जो UPSSC पेट की परीक्षा है वो आपका निर्धारित समय 15 और 16 अक्टूबर को है। बिल्कुल भी दिग्भ्रमित मत होइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इस बार फाड़ के आना है। थैंक यू सो मच।